राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगी कि वृंदावन जाएं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, राधा रानी जिसको याद करती हैं वही वृंदावन पहुंचते हैं। उनके बहुत पुण्य होते हैं जो वो वृंदावन को जाते हैं, धाम जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, श्री बांके बिहारी लाल जी के। तो हमें धाम जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, धाम जाके जो लोग आजकल जो ये चला हुआ है ना, पान खाना, गुटखा और ये जो दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, गंदगी, तो खा के कभी भी आप रास्ते में, वृंदावन है वो वृंदावन धाम है, श्री राधा कृष्ण जी का धाम है वो। तो आप वहाँ अगर चल रहे हो, वहाँ पे वहाँ के पेड़, पक्षी, गाय, भैंस, छोटे मोटे कीड़े, जितने भी छोटे छोटे फूल पत्तियाँ जितने भी हैं, तो सब अलौकिक हैं। तो सबकी मान्यता है वहाँ पे। तो जाके कभी भी वृंदावन धाम में कभी भी किसी भी तरीके की गंदगी ना मचाएं। और ना ही वहाँ पे जो जो थोड़ा बहुत जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ गंदी है, ये फिर ये यहाँ पे नालियों में ये पड़ा है, ये यहाँ पे ये पड़ा है, ना ही अपने मुंह से किसी भी चीज़ का कुछ अनादर वाले शब्द निकालें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप धाम में चल रहे हो और अगर कोई आगे जा रहा है और उससे आप लड़ जाते हो, क्या पता कि वो शख्स कौन है। और अगर आपको धाम में चलते हुए कोई बुजुर्ग मिल गए या आपके रास्ते के सामने आ गए, तो आपको अपशब्द नहीं निकालने हैं उनके लिए। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ, अगर आप धाम में हो ना, आपको पता नहीं आप क्या कहाँ चल रहे हो, कौन किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप अपने कर्म बिगाड़ लोगे। आप वहाँ से कुछ अच्छा लेके, आशीर्वाद लेके भले ही आओ या ना आओ, लेकिन आप पाप कमा के जरूर लाओगे। तो वहाँ जो धाम की महिमा है वो बहुत विशेष है। वहाँ पे जब चलते हैं तो ये भी देख के चलना चाहिए कि जो घूमते रहते हैं, कुत्ते वगैरह इधर उधर घूमते हैं या गाय घूमती हैं या कुछ भी आपको दिख रहा हो, तो कोशिश करें कि आप उनसे बच के निकलें। उनको कहीं आपकी वजह से कुछ आहत ना हो, कुछ उन्हें कहीं कुछ लगे ना, ये सब देखना चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हैं और खासकर कुछ भी आप खा रहे हो, तो ये नहीं है कि आपने वहाँ पे खाया, वहीं पे पैकेट खोला, उसी जगह पे आपने डाला और चल दिया। कोई कुछ कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें इससे मतलब है। हमें पाप नहीं कमाना है। हम वृंदावन धाम जा रहे हैं, राधा रानी ने हमें बुलाया है। हमने कुछ पुण्य किए होंगे जो आज हम धाम में हैं, इसका हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए राधा रानी का कि उन्होंने हमें धाम में बुलाया। तो हम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना कर दें कि हमारा वहाँ पाप बन जाए। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे पड़े हुए हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के धाम में सिर्फ एक झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। ऐसे ऐसे संत मिलेंगे आपको वहाँ पे कि आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। इतने महात्मा, इतने बड़े बड़े संत हैं वहाँ पे। और खासकर अगर आपको कोई ब्रजवासी मिलता है और आपसे कुछ तू तड़ाक या कुछ भी उल्टी सीधी बात कह देता है, तो वो ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों को आपको कुछ भी पलट के उल्टा सीधा नहीं कहना है। कोई गंदी गालियाँ वहाँ पे नहीं निकालनी है। आप धाम में हो, वहाँ की महिमा समझो। तो धाम में जाके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं समझते हैं और वहाँ से पुण्य अपने जो सब व्यर्थ कर देते हैं और पाप कमा के ले आते हैं। आप वहाँ जाओ तो ऐसे जाओ कि आप किसी अलौकिक धाम में हो, क्योंकि वो है अलौकिक धाम। नॉर्मल जगह ना समझें कि आप कहीं घूमने आए हो। वहाँ का एक ई रिक्शा वाला भी जो है ना, वो भी बहुत 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 धन्य है।
ब्रजवासी जो है ना, अगर कहीं मिल जाएं तो उनके पैर छूने चाहिए। आपको कुछ बोल देते हैं, आप हाथ जोड़ के वहाँ से आप निकल जाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने ज़बान से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश ना करें, प्रयास ना करें। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से ये विनती करती हूँ कि धाम की महिमा को जानें, और वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से पुण्य ही कमा के लाएं। राधा रानी खुश हों, कुछ ऐसा करें। वहाँ पे जाएं तो आप दान करें, पुण्य करें। वहाँ पे आपसे जो कोई कुछ मांगता है, आपसे बहुत लोग होंगे जो आपसे मांगेंगे, तो ये नहीं है कि आप उनको धुतकार दो। नहीं, आपको धुतकारना नहीं है। आपके पास अगर 1 रुपये है तो आप दे दो, आपके पास 10 रुपये है तो आप दे दो, और आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप हाथ जोड़ के राधे राधे कह दो, वो आपको पीछे नहीं आएंगे। वहाँ पे एक टीका लगाने वाला भी जो शख्स होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो भी, उनको भी आप मामूली ना समझिएगा। वो वृंदावन धाम में है, श्री राधा जी के चरणों में है। तो किसी को उसका हुलिया देख के ना वहाँ पे आप अपनी धारणा बनाएं कि ये कौन है। नहीं समझ सकते हैं आप, और हमारी सोच से बहुत परे है वो धाम। वो श्री जी का धाम है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको धाम में नहीं करनी चाहिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही है, और बहुत सोच समझ के जाएं, और वहाँ पे जाएं, दान पुण्य करें, पुण्य कमा के आएँ, और राधा नाम का सहारा लेते हुए